हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे और आशा करते हैं प्रॉफिटेबल चल रहे होंगे। दोस्तों, नए साल में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो पिछले कुछ सालों में चल रहे हैं, थोड़ा लॉस में चल रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में वो प्रॉफिटेबल हों, तो हो सकता है उनके लिए ये आज का क्लास हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास का हम लोग का टारगेट है कुछ स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने का, जो एक नोवाइस ट्रेडर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और वो क्या है? वो है हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। क्योंकि नए नए जो हमारे ट्रेडर्स हैं दोस्तों, वो लेवल तो ड्रॉ करते हैं, लेकिन उनको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो उसके चलते उन लोग क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में फंस जाते हैं। ब्रेकआउट होता है, वो अपना माइंडसेट चेंज करके रखते हैं कि अब एक अच्छा रैली आएगा हमको बुलिश साइड में, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो आज का टॉपिक हम लोग जो कवर करने वाले हैं और इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक है हमारा फॉल्स ब्रेकआउट पे। अब हम लोग के लिए ये टारगेट करना है कि आखिर फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फॉल्स ब्रेकआउट में नॉर्मली हम लोग प्राइस जब हमारा रेसिस्टेंस जोन के आसपास रहता है और प्राइस उसको तोड़ते हुए ऊपर निकल जाती है, तो हम लोग ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट रेसिस्टेंस से ऊपर चली गई है, तो अब मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड में मूव देगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है और मार्केट उल्टा रिवर्स चली आती है कुछ टाइम के बाद। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर है तो 1-2 दिन के बाद चली आती है, अगर आवरली टाइम फ्रेम है तो 2-3-4 घंटे के बाद वापस नीचे आ जाती है, और हम लोग का जो व्यू रहता है उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसा ट्रेडर्स हैं जो पूरा फुल श्योरली बुलिश रहते हैं कि नहीं, अब तो मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता है, और मार्केट नीचे चला जाता है और अब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो उनको ह्यूज नुकसान हो जाता है। तो हम लोग का आज जो डिस्कशन रहेगा वो पूरा रहेगा फॉल्स ब्रेकआउट पे। जब भी कोई नॉर्मल ब्रेकआउट होता है तो हम लोग का हमेशा एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि लेवल ब्रेक होती है तो हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं माइंड में कि हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगा और मार्केट एक अच्छा रैली देगा। लेकिन रियलिटी में होता क्या है दोस्तों? एक्चुअली सेम इसके अपोजिट होता है और हमको एक बड़ा लॉस हो जाता है अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मैटर ये रहेगा कि हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। हम लोग के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, और ख़ासकर न्यू ट्रेडर्स को, तो हम लोग आज एकदम सिंपल वे में डिस्कशन करेंगे और हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग कैसे आज उसको आइडेंटिफाई करें और कैसे उसमें बच सकते हैं। और एटलीस्ट अगर मान लो अगर हम फंस भी गए हैं फॉल्स ब्रेकआउट में, तो कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएं ताकि उसको लॉस को अवॉइड कर सके। थोड़ा सा एक छोटा सा हम लोग का स्टॉप लॉस हो और हम लोग को छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं सेफली, हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान ना करें। इसलिए मैं सारे नए ट्रेडर्स को हमेशा सलाह देता हूं, एडवाइस करता हूं कि दोस्तों आप कुछ भी करो लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ, क्योंकि आपको नॉर्मली स्टार्टिंग टाइम में हमेशा चार्ट देखने का आदत नहीं होता है। आप ट्रेड लेने के बाद अब भूल भी जाते हो कि हमने लिया है क्या है, और आपका प्राइस फिर सडनली फॉल है तो फिर आप काफ़ी बाद में देखते हो, अरे यार मुझे इतना नुकसान हो रहा है, अब क्या करें, अब इतना नुकसान हो रहा है तो चलो होल्ड ही कर लेते हैं, और उसमें और आपका एक्स्ट्रा नुकसान होता है। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे नए ट्रेडर्स कम से कम स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि इन केस ऑफ अगर कुछ भी हो, मार्केट के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाए, तो आप कम से कम उसमें एक छोटा सा नुकसान लेके निकल जाइए। तो अब हम लोग सबसे बड़ा जो मेन मैटर रहेगा आज के लिए कि हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट को। हो सकता है कभी कभी ऐसा, अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर लेंगे, और अगर आप अवॉइड नहीं भी कर पाते हैं, आपका डायरेक्शन में अगर आप घुस भी गए, एंट्री कर लेते हैं, तो आप उसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कैसे निकलेंगे, वो लेवल भी हम लोग देखेंगे, पूरे डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग चलिए, नॉर्मली जब हम लोग का ब्रेकआउट होता है तो 2 तरह का ब्रेकआउट है, एक लेवल ब्रेकआउट है, कैंडल ब्रेकआउट है। हम लोग ये दोनों पे डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे और चार्ट पे डिस्कशन करेंगे कैसे हम दोनों को यूटिलाइज करें और कौन सा मेथड हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ करने के बाद हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ये रिलायंस का जैसे देखिए, नॉर्मली आपको चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्राइस रेसिस्टेंस के पास में थी, और जैसे ही प्राइस रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि हाँ अब ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस वापस घूम के धीरे धीरे नीचे चली जाती है। और अगर कोई नया ट्रेडर होगा जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, उसे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए इसको और डिटेल वे में समझते हैं, चलते हैं चार्ट पे और एकदम पिन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसमें ट्रैप हो रहे हैं, नए ट्रेडर कैसे इसमें ट्रैप हो रहे हैं, क्या साइकोलॉजी यूज़ करते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, हमको वो नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं। अब दोस्तों, हमने रिलायंस का चार्ट खोल लिया है, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ध्यान से देखेंगे। अब मैं मार्किंग करने वाला हूँ, जैसा एक नॉर्मल ट्रेडर करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो हम लोग जाएंगे
और प्राइस एक्शन के थ्रू सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ से प्राइस 2-3 बार रिजेक्शन दी है, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। और अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं अपना रेसिस्टेंस एरिया। तो ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस एरिया। मैं यूजुअली रेसिस्टेंस एरिया को रेड से डिनोट करता हूँ। तो ये हो गया रेड जोन। तो ये हमारा जो ग्रीन वाला है वो हमारा है सपोर्ट जोन, और ये जो हमारा रेसिस्टेंस है वो हमने रेड जोन से, ये जो आपको एरिया दिख रहा है। अब सपोज आप देखिए, आप न्यू ट्रेडर हैं, आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कैसे न्यू ट्रेडर ट्रैप में होते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से चल रही थी सपोर्ट पे, मार्केट अच्छा चल रहा था, इसने सपोर्ट क्रैक किया, जो पहले रेसिस्टेंस रहा था अर्लियर, तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, और यहाँ से प्राइस रैली अच्छा करते हुए देखिए जा रही थी। हर दिन का कैंडल हायर जाते जा रहा है। आफ्टर सम टाइम जैसे ही रिलायंस का ये जो शेयर है 2000 के आसपास पहुँचता है, देखिए वहाँ पे जाने पे 2 दिन प्राइस एक ही रेंज में रह गई। आप देख रहे होंगे, क्लियर आपको दिख रहा होगा। रिलायंस का ये जो 2 दिन का कैंडल है, ये और ये दोनों दिन का कैंडल आपको बता रहा है कि प्राइस वहाँ पे साइडवेज पे रह गई। अब वहाँ से फिर एक रिजेक्शन कैंडल बीरिश में मिला है, उसके बाद प्राइस 3-4 दिन लगातार फॉल करती है। फिर उसके बाद अगेन बुलिश मूवमेंट आता है, और आप देखते हैं कि प्राइस फिर से रेसिस्टेंस पे जाके रुक जाती है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन लगातार लगभग ये प्राइस कंटिन्यूस लगभग 1 हफ्ते तक कंसोलिडेट करती है रेसिस्टेंस के पास। तब नॉर्मली सब लोग यही सोचेगा कि हाँ, रेसिस्टेंस के पास रुक रही है, गिर नहीं रही है, तो ब्रेकआउट होगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आप देखते जाइए, और जैसे जैसे ये और कंसोलिडेट 1 वीक और करता है, 2 हफ्ते तक कंसोलिडेशन करने के बाद तीसरा हफ्ता भी आप देख रहे हैं, ये पूरा वहीं रेसिस्टेंस के पास पूरा चार्ट हमारा कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप देखेंगे पूरा अगस्त का जो चार्ट है, वो पूरा अगस्त से लेकर सितंबर तक 1 महीने तक ये हमारी चार्ट पूरे रेसिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करती है, एक ही प्राइस रेंज में साइडवे चलती है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है दोस्तों। आगे जैसे ही हुआ तो देखिए ये हो गया कैंडल ब्रेकआउट। अब बहुत सारे ट्रेडर होंगे जिनको रिलायंस पसंद है, वो सब लोग अपना एंट्री करने के लिए पूरा बेताब थे कि हाँ भाई बहुत दिन से साइडवे चल रहा है, और वो भी रेसिस्टेंस के पास। तो 90% चांस ऐसा होता है कि रेसिस्टेंस के पास जब साइडवे पहुँचेगा तो ब्रेकआउट होना ही होना है। तो सारे बायर्स और सारे जो हमारे थोड़ा अनमेच्योर्ड ट्रेडर्स हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे यार ब्रेकआउट हो गया। बहुत सारे लोग तो होते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, वो डायरेक्ट ब्रेकआउट में ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन वो रिस्की है और वो नए ट्रेडर को बचना चाहिए। मैं हमेशा सलाह दूंगा नए ट्रेडर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं नए ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर। तो उनको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि वो लोग कभी डायरेक्टली ब्रेकआउट पे एंट्री ना लें। ठीक है, पहला चीज़ ये उनको 50 to 60% चांस लॉस होने से बचाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, आप देखेंगे फिर 3-4 दिन 5 दिन लगातार कैंडल साइडवे चला गया। ब्रेकआउट तो हुआ, एक अच्छा हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार 6 दिन, मतलब आप वीक समझ लें, 1 वीक प्राइस फिर से ऊपर जाके साइडवेज हो गया 2100 के आसपास। अब जैसे ही प्राइस रिटेस्ट करने आई, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ नए ट्रेडर्स को कि आपको रिटेस्ट का करना है वेट। जो प्राइस बैंड ब्रेकआउट हुआ है उसका आपको करना है वेट। अब अगर हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं, बिना कुछ सोचे समझे, मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं सीधे सीधे ब्रेकआउट पे ले लूँगा और मेरा ये कैंडल के नीचे लो लगा दूंगा स्टॉप लॉस। लेकिन बहुत नए नए ट्रेडर को तो ये भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। लेकिन यूजुअली जो नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर जिनको थोड़ा सा नॉलेज है, 1-2 साल का नॉलेज है मार्केट का, वो नॉर्मली कैंडल के नीचे लो स्टॉप लॉस लगाते हैं। और देखिए दोस्तों क्या हुआ, आगे देखते हैं। आगे दिन का कैंडल क्या हुआ, साइडवेज हुआ और ये लो ब्रेक हो गया कैंडल का, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर वो लगाए होते तो। लेकिन बहुत सारे जो नए ट्रेडर हैं हमारे स्टॉप लॉस को फॉलो भी नहीं करते हैं, प्लस एक बार एंट्री ले लेते हैं, सोचते हैं कि रिलायंस तो बहुत अच्छा शेयर है, इसमें कहाँ से यार इतना अच्छा बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, कैसे यार ये नीचे आ जाएगा, बहुत दिन से साइडवेज चला है, अब ब्रेकआउट हो गया है, नीचे थोड़ी आएगा, अच्छा जाएगा। वो कभी कभी चार्ट नहीं भी देखते, लेवल नहीं भी देखते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फिर ऊपर गया, वो लोग बोलेंगे कि हाँ अब तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नीचे आया था, रिटेस्ट करके लगता है जा रहा है ऊपर। लेकिन होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, ये आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 2 हफ्ता थोड़ा सा नए नए ट्रेडर्स को पूरा झांसा दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन इसी बीच ये जितने रेड कैंडल मिल रहे हैं, इसमें सारे प्रो ट्रेडर्स ने धीरे धीरे सेल कर दिया है, क्योंकि उनको हाई प्राइस मिल रही थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रो ट्रेडर जब सेल करता है तो मार्केट देखिए धीरे धीरे क्रैश हो गया।
अब अगर जिस बंदे ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था अपना, सोचिए उसको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो 2000-2100 के आसपास परचेज़ किया था बुलिश कैंडल बनने के बाद, और ये प्राइस देखिए दोस्तों गिरते 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 1700-1600 के रेंज तक आ गई। एक शेयर पे उस बंदे को 400-500 रुपये नुकसान होगा। अगर उसने 50,000 या 1 लाख रुपये लगाए होंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 10 to 20% उसको ज़्यादा, 20% से भी ज़्यादा अप्रॉक्स पकड़ लीजिए उसको नुकसान हो गया, तो वो कितना बड़ा स्टॉप लॉस करेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो ट्रेडर्स हैं हमेशा ब्रेकआउट पे जो एरिया है वहां पे कभी एंट्री तुरंत ना लें। नए ट्रेडर को मैं बार बार बोलता हूं कि आपको एग्रेसिव ट्रेडर नहीं बनना है, आपको तुरंत ब्रेकआउट के बाद आपको नहीं एंट्री लेना है। आप जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद मार्केट को आप आके रिटेस्ट करने दीजिए ये लेवल। जब तक ये लेवल नहीं टूटती है अच्छे से और यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश कैंडल नहीं बनता है तब तक आप मत लीजिए, ठीक है। और गौर कीजिएगा, अगर ब्रेकआउट हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि ब्रेकआउट के बाद रैली थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट के बाद आप देखिए तुरंत अगर मार्केट साइडवेज जा रही है 2 दिन 3 दिन, तो आप वहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं 30 से 40% चांस कि ये पक्का फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट सही में अगर दोस्तों होगा एक्चुअल वो हैवी वॉल्यूम के साथ ना, तो एक अच्छा रैली देगा हमको, एक अच्छा रैली देगा। मतलब अगर 2000 से ब्रेकआउट हुआ है तो कम से कम प्राइस 2000, 2100, 2200, 2300 तक जाती, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से रिटेस्ट करने आती, दैट वुड बी ग्रेट ब्रेकआउट। वो आपके लिए अच्छा ब्रेकआउट होगा और पावरफुल ब्रेकआउट होगा। लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत पास में जाने के बाद अगर लेवल कंसोलिडेट कर रही है तो आप यकीन मानिएगा, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, 60, 70, 80% चांस है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट बदल जाएगा। और आप अगर उस केस में नए ट्रेडर हैं, नहीं स्टॉप लॉस आपने लगाया है, तो आप अपने पूंजी का 20%, 30% एक बार में स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। वो आपके पूंजी को 30% एक बार में डिक्रीज कर देगा। 5 लाख रुपए है तो आपको 2 लाख रुपए ऐसे ही चले जाएंगे एक स्टॉप लॉस में। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और नए ट्रेडर हमेशा रिटेस्ट होने का वेट करें, क्योंकि उनको हमेशा नया नया ट्रेड लेने का इच्छा रहता है कि नहीं हमको ट्रेड लेना ही लेना है, हमको तुरंत ट्रेड में एंट्री लेना है तो मेरा एंट्री ना छूट जाए। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी एंट्री छूट जाएगी, लेकिन वो बिना टेस्ट, बिना रिटेस्ट होने के बावजूद ही ले लेते हैं और वो फंस जाते हैं ट्रेड में। तो अगर इनके सब अगर वो फंस भी गए हैं तो उनको चाहिए एटलीस्ट कम से कम इस लो पे वो अपना स्टॉप लॉस लगा दें। ये जो ग्रीन कैंडल, जो बुलिश कैंडल है, इस कैंडल के नीचे अगर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो अगर वो 2100 में भी खरीदेंगे तो लगभग 2000 के आसपास 100 रुपये के नुकसान से लेके थोड़ा सा नुकसान लेके निकल सकते हैं। अपने लॉस को मिनिमाइज करके 25% पे ला सकते हैं। और यहाँ से देखिए 300-400 पॉइंट गिरा है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा पूंजी सेव हो जाएगा। तो मैं नए ट्रेडर को पहला तो चीज़ बोलूँगा कि वेट फॉर रिटेस्ट, हमेशा रिटेस्ट का वेट कीजिए और एक अच्छा कैंडल यहाँ पे बनने दीजिए। जो बुलिश कैंडल एक अच्छा हो, अच्छा कैंडल बनने दीजिए। हैवी जैसा ये हैवी कैंडल बना है ना, वैसा एक अच्छा कैंडल बनने दीजिए। उसके बाद एंट्री कीजिए और उस कैंडल का लो आप अपने स्टॉप लॉस रखिए और कैंडल के हाई पे आप एंट्री लेके कंटिन्यू कीजिए। लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट होने के बाद आपको तुरंत नहीं एंट्री करना है। मैं ये सजेशन दूंगा। आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, यही 2 तरीका है। एक तो पहला तो आप घुसो नहीं, डायरेक्टली एग्रेसिव एंट्री आपको करनी नहीं है। ब्रेकआउट होने पर डायरेक्टली आपको नहीं कूद जाना है मार्केट में कि हाँ भाई मैं तो एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तुरंत एंट्री ले लेता हूँ, पता नहीं मेरे को बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन प्रो एंट्री तभी करेगा ट्रेडर्स जब ये प्राइस एक अच्छा रेंज बना के ऊपर जाएगी और धीरे धीरे कंसोलिडेट आके रिटेस्ट करती है। तो रिटेस्ट पे अगर अच्छा बायर कैंडल बन रहा है तो समझिएगा कि हाँ सही में प्रो एंट्री हो रही है और आपको एक अच्छा मूवमेंट अब अप साइड में मिलेगा। लेकिन अगर ये एरिया नहीं सपोर्ट का काम कर रही है तो आप यकीन नहीं माने, क्योंकि रेसिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ था, तो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट अब सपोर्ट हमारा बनना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ प्राइस को ये नहीं रोक पा रही है, इसका ये मतलब है कि ये रेसिस्टेंस सपोर्ट में नहीं बदला है दोस्तों, और आपका ये फॉल्स सपोर्ट है, फॉल्स सपोर्ट है। और फॉल्स सपोर्ट है तो आप जानते ही टूटेगा ही टूटेगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ये एरिया आप हमेशा रिटेस्ट होने का वेट करें और यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो 70 to 80% चांस है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।